लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, देखो HSRP का जैसे वर्चुअल आईपी होता है ना, सेम वे में वर्चुअल मैक एड्रेस भी होता है। और वो मैक एड्रेस का फॉर्मेट जो है, दिस इज लाइक दिस सी 07AC। ठीक है, और लास्ट में का जो डिजिट होता है ना, जो आपका ग्रुप नंबर है ना, वो होता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर तुमने 1 लिया तो वो 1 आएगा, 10 लिया तो वो C आएगा, A आएगा। ठीक है, लाइक दिस HSRP का मैक एड्रेस होता है। तो जैसे किसी ने 10 लिया तो यहाँ पर A आ गया, किसी ने फिर 1 लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, 9 लिया तो 9 आएगा। दिस इज हाउ इट कीप्स चेंजिंग। ये HSRP का मैक एड्रेस है। तो कभी भी तुम जब आर टेबल में मैक एड्रेस देखोगे और ये मिलेगा गेटवे का, तो समझ जाने का वो HSRP का वर्चुअल आईपी। ठीक है, और ये दैट कीप्स स्वाइपिंग फ्रॉम वन टू अनदर। जिधर एक्टिव है उधर ही वो मैक एड्रेस ओन करेगा। सपोज अगर ये वाला राउटर एक्टिव है तो वो मैक एड्रेस इधर जाएगा, तो जिधर मैक एड्रेस है उधर ट्रैफिक चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट कीप स्वैपिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम एक्टिव टू स्टैंड बाय। और जिधर एक्टिव है वो उधर ही होता है। और ये अगर बाद में अगर कुछ डाउन हो गया तो ये क्या करेगा, खुद को बोलेगा कि आई एम नॉट कैपेबल टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रैफिक, सो आई विल गिव अप। सो ये गिव अप करके क्या करेगा, दूसरे को प्रीएम्पशन दे देगा कि भाई तुम ले लो। फिर इधर आएगा, इधर से ट्रैफिक फ्लो हो जाएगा। सो HSRP हेवीली यूज होता है ऑफिसेस में, कंपनीज में। ठीक है, और HSRP अगर जहाँ यूज नहीं होता, अगर मल्टी वेंडर है तो वहाँ VRRP यूज होता है। VRRP का काम भी सेम है। ठीक है, और HSRP के यहाँ पे इफ यू सी टाइमर्स आते हैं, तो जो एक दूसरे को कभी भी टाइमर्स याद रखो, 3 नमूने के टाइमर्स होते हैं। एक हेलो होता है, एक दूसरे को चेक करते हैं इफ दे आर अवेलेबल। ठीक है, दूसरा डेड टाइमर होता है, अगर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कितने टाइम तक रुकने का। ठीक है, तो जनरली वो 3 टाइम हेलो के होता है। अगर हेलो सेकंड तुम्हारा 3 सेकंड है तो वो 10 सेकंड रहेगा। ठीक है, और डेड टाइमर के बाद में, उसके बाद में आता है ये होल्ड टाइमर के बाद में आता है उसका डेड टाइमर के इट विल डिक्लेयर दैट इट्स नो मोर अवेलेबल। तो ये क्या करेगा, खुद को वो रोल दे देगा। ठीक है, तो देर आर सम मल्टीपल रीजंस एज वेल। ये वाला केबल लूज हो सकता है, या यहाँ पे VLAN में किसी ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया, या राउटर डाउन हो गया, सो दैट द रीजन ये प्रीएम्पशन हो जाता है। तो HSRP के टाइमर्स होते हैं, तो हर प्रोटोकॉल के टाइमर्स होते हैं। OSPF का टाइमर है, RIP का है, EIGRP का है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच हैज टाइमर्स। तो टाइमर्स के कोई टाइमर्स को चेंज नहीं करता है। सिर्फ होते हैं टाइमर्स, बट नोबडी विल चेंज। ठीक है, एक्टिव टाइमर और स्टैंड बाय टाइमर। द एक्टिव टाइमर मॉनिटर द स्टेट ऑफ एक्टिव राउटर। द टाइमर रीसेट्स ईच टाइम व्हेन, नहीं क्या, हेलो पैकेट मिला तो फिर वापस से वो टाइमर स्टार्ट कर देगा। तो दैट कीप्स रीसेटिंग द टाइम, और वो चलते रहेगा। ठीक है, और स्टैंड बाय टाइमर का भी वैसे ही होता है कि वो स्टैंड बाय की उसकी स्टेट नहीं क्या मेंटेन करता है कि हाँ मैं स्टैंड बाय हूँ, एक्टिव काम कर रहा है, मैं स्टैंड बाय हूँ, एक्टिव काम करता है। जैसे एक्टिव से उसको इन्फॉर्मेशन मिला, फिर वो टाइमर रिसेट होते जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, इसको फर्स्ट हॉप बोलते हैं। तो ये इन्होंने एक कंसेप्ट लेके आया, दिस इज नॉट एनी प्रोटोकॉल और समथिंग, दिस इज ओनली कंसेप्ट, एक्चुअली HSRP है। ठीक है, फिर उसके बाद में ग्रुप्स क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रुप हियर। तो ग्रुप के रोल क्या होते हैं अंदर। ग्रुप एक एक नंबर से लेके मल्टीपल नंबर्स आते हैं। जैसे आपका राउटर जितना महंगा रहेगा तो उतने राउटर देता है, सस्ते से सस्ता राउटर आता है तो 16 ग्रुप हैंडल करता है। ठीक है, तो ग्रुप्स जो होते हैं ना, तो वो नंबर्स में होते हैं। तो एक ग्रुप के अंदर एक एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर एक वर्चुअल राउटर होता है, और एक वर्चुअल राउटर होता है, उसमें एक एक्टिव और एक स्टैंड बाय होता है, और बाकी के सब अदर्स होते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन। ग्रुप क्या होता है, लेट्स टेक एग्जांपल इन पेंट। ठीक है, ये हमारा एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है। ठीक है, देन वी हैव अ PC, सॉरी स्विच, एंड देन वी हैव कंप्यूटर्स कनेक्टेड हियर। ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर। यस। यस ठीक है, इसका IP 2 है और इसका IP 3 है, और बीच में IP 1 है। ठीक है, ये 1 किधर जाएगा, जो भी एक्टिव है उधर जाएगा। ठीक है, जब ये एक्टिव है तो इधर आएगा, ये एक्टिव है तो इधर आएगा विद मैक एड्रेस। तो इसको मैं जब तक बीच में रखता हूँ। अब ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप के अंदर एक एक्टिव राउटर होता है, एक स्टैंड बाय राउटर होता है, और अगर आपके पास तीसरा भी राउटर है जो कि होता ही नहीं,
कोई तीसरा राउटर कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं करता, लेकिन सपोज तीसरा भी अगर राउटर हो तो उसको अदर राउटर बोलते हैं। ना वो एक्टिव होता है ना स्टैंड बाय होता है, वो अदर रूप में होता है। अगर ये डाउन चला गया एक्टिव तो फिर ये दोनों एक्टिव स्टैंड बाय का रोल ले लेंगे। ठीक है, सो दैट इज अदर राउटर। तो यहाँ पे इफ यू सी हियर, एक्टिव वर्चुअल राउटर एक है बीच में का, एक्टिव राउटर, स्टैंड बाय राउटर, बाकी के अदर राउटर। लेकिन ग्रुप का काम क्या होता है, यू कैन हैव मल्टीपल ग्रुप विद इन लैन। ठीक है, ये लैन के अंदर, ये तुम्हारा लैन है ना, राउटर के नीचे जिसको बोलते हैं उसको लैन बोलते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल ग्रुप्स। तो कभी कभी इंटरव्यू में लोग क्या पूछते हैं कि ये वो सिली क्वेश्चन है, दैट इज नॉट हैविंग एनी, नहीं क्या कोई ऐसे उसको यूज नहीं करता है, लेकिन वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ठीक है अभी आपका वन किसके पास है, इधर। ठीक है, तो अभी तीन तो आइडल बैठा है ना, डॉट थ्री, ये तो कभी इधर से ट्रैफिक जा ही नहीं रहा है। सो कैन वी यूटिलाइज दिस राउटर एज वेल, तो उसको बोलने का हाँ वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे हम, सेम लैन में विल हैव अनदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप को हम बोलेंगे कि तेरा आईपी 10 है। दूसरा ग्रुप, जैसे ग्रुप वन लिया तुमने, ग्रुप वन में बोला है कि ग्रुप वन के अंदर वर्चुअल आईपी तुमने वन दिया, तो ग्रुप 10 ले लो, 10 के अंदर वर्चुअल आईपी 10 दे दो। ठीक है, और उसमें इसको एक्टिव रखो, इसका प्रायोरिटी क्या रखो, ये ग्रुप का, इसका ज्यादा रखो, इसका 110 रखो, और इसका 100 रखो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये एक्टिव हो जाएगा राइट वाला, और ये पैसिव हो जाएगा। और कुछ मशीन्स को बोलो कि तुम डॉट वन गेटवे दो, और कुछ मशीन को बोलो कि तुम डॉट 10 गेटवे दो। दोनों भी वे में वर्चुअल आईपी को ही ट्रैफिक जा रहा है। तो जो ग्रुप वन वाले हैं तो वो लेफ्ट जाएंगे, और जो ग्रुप 10 वाले हैं वो राइट जाएंगे। ठीक है, जो राइट जा रहे हैं उनके लिए लेफ्ट स्टैंड बाय रह जाएगा, और जो लेफ्ट जा रहे हैं उसके लिए राइट स्टैंड बाय रहेगा। इन केस अगर दोनों एक राउटर फेल हो जाता है तो राइट वाले तो राइट में रहेंगे, लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसिंग हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये लोड बैलेंसिंग में तुम क्या कर रहे हो, दो वर्चुअल आईपी दे रहे हो, एक वर्चुअल आईपी तो स्टैंडर्ड है जो कि लेफ्ट में जा रहा है, दूसरा वर्चुअल आईपी में आप ट्रैफिक को फोर्स कर रहे हो राइट में, लेकिन आपके जो कंप्यूटर्स है उनको जाके आपको बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा आईपी दूसरा है, इट्स नॉट वन इट्स 10। तो 50 100 आईपी है, 100 में से 50 को बोलो कि तुम्हारा गेटवे 1 है, और बाकी के 50 को बोलो कि तुम्हारा आईपी 10। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू विद इन द ग्रुप, इट्स इन सिंगल ग्रुप इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू शुड हैव टू ग्रुप्स। ठीक है, दो ग्रुप आप डाल दो, स्टैंड बाय 1 आईपी 1, स्टैंड बाय 10 आईपी 10, तो दो ग्रुप बन गए। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, बट दिस इज द वे ऑफ लोड बैलेंसिंग विथ एचएसआरपी, लेकिन कोई करता नहीं। मेरा एनी क्वेश्चन है, क्वेश्चन, बोलो ना। तो दो ही ग्रुप एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल भी कर सकते हैं? 2 से 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ ना, एक के ऊपर कोई जाता ही नहीं। ये ऑफिस में ये खेलते बैठने का टाइम नहीं रहता, ये खेलते बैठने का टेक्नोलॉजी नहीं रहता। तो लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे इसका ये निकाल दिया उन्होंने कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हो सकता है, लेकिन बट बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है तो कोई करता भी नहीं हो। और किसी ने अगर पूछा एचएसआरपी लोड बैलेंसिंग करता है क्या, तो अपन यस बोल सकते हैं? नहीं तो यस बोलने के साथ तुम ये भी उसको बता सकते हो ना कि दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन, तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि इसको ये भी पता है और वो भी पता है। ठीक है। Got it? If someone says that is it possible to do the load balancing with HSRP, so tell him that HSRP is not a load balancer protocol. It's a load balancer who will do the actual load balancing. Even if you want to distribute the load, yes, you can do it. You can have a one router as active and another will be a passive for a single group. You can also create one more group where the standby one will be active for the second group and the active one will be the standby for the same group. By using this methodology, you can go ahead and distribute the traffic. ठीक है, तो ऐसा उसको थोड़ा बहुत बोलने का, लेकिन दिस इज नॉट द आइडियल डिजाइन। ठीक है, ऐसे करने से व्हाट विल हैपन, आपका डीएससीपी को तो तुम कैसे बोलोगे कि आधे को ये दो और आधे को ये दो। जनरली डीएससीपी होता है ना पिक्चर में, तो डीएससीपी को तो तुम एक ही बोल सकते हो, गेट पे 1 दो या गेट पे 10 दो। तो डीएससीपी को तुम ये नहीं बोल सकते कि आधे को 10 दो और आधे को 1 दो। तो यहाँ पे सिचुएशंस आ जाते हैं। ठीक है, एनीवे अदर राउटर जो होते हैं ना वो कुछ काम नहीं करते, वो चुप ऐसे बैठे वाले रहते हैं, लेकिन अदर राउटर कभी होता ही नहीं। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंटरफेस ट्रैकिंग। इंटरफेस ट्रैकिंग समझ में आया सबके, कि हम लैन इंटरफेस ट्रैक कर सकते हैं राउटर का। ठीक है, और there is a another way as well where you can go ahead and monitor the WAN interface as well.
लैन मीन्स, देखो मैंने क्या बोला, लैन मीन्स वो वैन रहेगा, लोकल इंटरफेस, सॉरी। तुम लोकल इंटरफेस राउटर का ट्रैक कर सकते हो। अगर ये डाउन हुआ तो ये राउटर को मुझे एक्टिव का रोल नहीं देना है, ठीक है। अगर ये डाउन हुआ तो मुझे उसको एक्टिव रोल नहीं देना है। तो ये तो तुम्हारे राउटर के कंट्रोल में, ठीक है, समझो यहाँ पे, ये तुम्हारे राउटर के कंट्रोल में है, दैट द रीजन यू कैन डिसाइड इट। लेकिन तुम्हारे राउटर के कंट्रोल में इसका वैन इंटरफेस नहीं है, क्या है? तुमको कैसे पता चलेगा कि इसका ये इंटरफेस डाउन हुआ है नहीं हुआ? यू वोंट बी नहीं एबल ये टू वो मॉनिटर। तो उसके लिए एक आईपीएसएल एक प्रोटोकॉल आता है, वो पूरा रास्ता जाके नाप के आता है। यहाँ पे अगर तुम्हारा google.com है तो ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, आईपीएसएल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आईपीएसएल। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने हर हर सॉल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। तो लैन मॉनिटर करते हैं कि हाँ, लैन मॉनिटर करते हैं, एचएसआरपी लैन करेगा, ठीक है। एचएसआरपी को बोल के वैन भी मॉनिटर करने लगा रहे इंटरफेस। लेकिन दूसरे का वैन करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने बोला आईपीएसएल है, वो जाएगा आएगा, अगर उसको कुछ दिक्कत हुआ तो ये खुद राउटर खुद को डाउन कर देगा। जैसे यहाँ दिक्कत हो रहा था ना, तो वैसे अगर उसको बीच में कहीं लगा कि ये पॉइंट पे ये ट्रैफिक जा नहीं रहा है और यहाँ से बंद हो गया, इसके आगे जा नहीं पा रहा है, तो आगे जा नहीं पा रहा है गूगल को, तो फिर ये इसको रख के फायदा ही क्या, उसको डाउन कर देगा, ठीक है। सो दैट इज आईपीएसएल प्रोटोकॉल। तो ऐसे ही बता दिया तुमको, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस ट्रैकिंग। फर्स्ट इज इंटरफेस ट्रैकिंग। सो इंटरफेस ट्रैकिंग में तुम वो आईपीएसएल लगा दो, तो आईपीएसएल काम करते रहेगा ऑन दैट विल वन पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं बीच में रास्ते में प्रॉब्लम आया तो खुद को डेट डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। सो ये करते कैसे हैं? तो ये आपको क्या करना है, लाइन के इंटरफेस में जाना है, फास्ट इथरनेट 00, स्टैंड बाय उसका कमांड है, स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय में आप ग्रुप नंबर सेलेक्ट कर दो, तो आई से इट्स 1, ठीक है ना। तो 1 दो, तो 1 आईपी क्या चाहिए, तो इसको वर्चुअल आईपी बोलते हैं। तो इसमें .10 आईपी दिया उसने, ओके। नेम क्या है, तो ठीक है, आप उसका नाम भी दे सकते हो, ये इस कस्टमर का है। प्रायोरिटी कितना देना है, बाय डिफॉल्ट 100 है, और आप 0 बोलेंगे तो एचएसआरपी में आएगा ही नहीं, ठीक है। दो दो राउटर को, एक को 100 दो और एक को 101 दो, लेकिन किसी को 0 दिया तो वो डी अदर्स में चला जाएगा, वो बोलेगा मैं इलेक्शन में हुई नहीं, ठीक है। सो प्रायोरिटी यू कैन गिव। तो प्रायोरिटी इसने क्या दिया, उसका 110 दिया। जैसे एचएसआरपी राउटर का 110 दिया, तो सामने वाले राउटर का बाय डिफॉल्ट 100 है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट यू कैन डू इट, ठीक है। लेकिन वो ट्रैकिंग के टाइम पे काम आता है। तुमने इसको 110 दिया, अभी क्या है, पैकेट ट्रेसर में 10 से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली कंपनी के अंदर जो अच्छे राउटर होते हैं ना, जो एक्चुअल राउटर, उसमें यू विल हैव दी नंबर कि भाई डिक्रीमेंट कितने से करना है, ठीक है ना। तो तुमको अगर इसको डाउन करना है तो इसको 12 से डिक्रीमेंट करना है सामने वाले को अप करने के लिए। एनी क्वेश्चन आ रहा है समझ में? तो वहां पे आपको डिक्रीमेंट का नंबर दिया जाता है कि डिक्रीमेंट ट्रैक ट्रैक किसको ट्रैक करना है, ये इंटरफेस में, और डिक्रीमेंट करना है 12 से। तो 12 से जैसे किया तो ये 98 बन जाएगा। जैसे ये 98 बन गया तो सामने वाला, देखो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे भी 10 नंबर का आईपी दिया, लेकिन यहाँ पे दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं दिया, इसको नाम ही दिया सिर्फ, इसको प्रायोरिटी भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी ऑटोमेटिक 110 100, ठीक है, 100 द डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कैसा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो शो स्टैंड बाय ब्रीफ कमांड है, ठीक है। ये अगर तुम मारोगे तो यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि यू आर डूइंग फास्ट इथरनेट 0/0, ये ग्रुप 1 में है, इसका प्रायोरिटी 100 है, ये स्टैंड बाय के स्टेट में है खुद 2, ठीक है ना। मैं खुद स्टैंड बाय के स्टेट में हूँ, मेरा आईपी 1 है, और मैं नहीं क्या, एक्टिव का आईपी 1 है, और लोकल हूँ मैं, और हमारा वर्चुअल आईपी 10, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जैसे ही एचएसआरपी 1 में तुम जाके इसको शट डाउन करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैसे चेंज हो जाएगा, ये देखो 3 स्टेजेस, कितने, 5 6 स्टेजेस है उसके। पहला है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो स्टैंड यहाँ पे एचएसआरपी डज नॉट रन, ठीक है। यहाँ पे अगर है एचएसआरपी कुछ करता नहीं है। फिर उसके बाद में लर्न करता है, ये क्या लर्न करता है कि भाई वर्चुअल आईपी हमारा क्या है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन है क्या एक दूसरे के साथ, वो राउटर को बात करता है। फिर द राउटर नोज द वर्चुअल आईपी एड्रेस, जैसे ही उसको पता चल गया कि देन वो क्या करेगा कि मैं एक्टिव भी नहीं हूं, मैं स्टैंड बाय भी नहीं हूं, लेकिन मैं लिसन करूंगा कि मैं क्या हूं, ठीक है। 1 मिनट, आई एक्सप्लेन दिस देन विल गो, ठीक है। देन इट विल स्पीक, ये सामने वाले को सुनेगा भी और सामने वाले को बताएगा भी कि मैं ये हूँ, मेरा प्रायोरिटी इतना है,
ठीक है, उसके बाद में वो तय करेगा कि स्टैंड बाय में जाना है कि एक्टिव में जाना है। तो द राउटर इज अ कैंडिडेट टू बिकम द नेक्स्ट एक्टिव राउटर एंड द सेंड पीरियोडिक हेलो मैसेजेस विद द एक्सक्लूजन ऑफ, नहीं क्या, तो ये बोलेगा कि हाँ मैं स्टैंड बाय कैटेगरी में हूँ, एक्टिव कोई और है। ठीक है, अगर ये एक्टिव बन गया, द राउटर करंटली फॉरवर्ड द पैकेट दैट आर सेंड टू द ग्रुप वर्चुअल मैक एड्रेस। वर्चुअल मैक एड्रेस को लैन कभी भी मैक एड्रेस को ट्रैफिक भेजता है, ठीक है, तो वो मैक एड्रेस का टाइप ही हर पीसी को रिजॉल्व हो जाएगा। तो राउटर सेंड हेलो मैसेज भेजेगा विद द एक्सक्लूजन ऑफ दिस वन कंडीशन, देयर मस्ट बी अ, नहीं क्या, एक्टिव राउटर, दूसरा कोई नहीं होगा, ये खुद एक्टिव राउटर का रोल यूज करेगा। एनी क्वेश्चन? सदफ, क्वेश्चन था कुछ? सर जो हम प्रिम्प्ट कमांड मारते हैं तो वो सिर्फ हमको एक्टिव राउटर पे मारना होता है कि स्टैंड बाय राउटर दोनों पे भी? दोनों पे भी मारे तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को रोल तुमको एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कुछ राउटर को तुमको प्रीएम्पशन नहीं देना होता, ठीक है, ओके तो सर। दोनों पे भी मार दो। और सर जो ट्रैक वाले कमांड था, ट्रैक इंटरफेस में उसकी कमांड मारी तो मतलब इंटरफेस में बंद करी ऊपर वाले राउटर का, तो तब भी मतलब ट्रैफिक ना जो राउटर का गेटवे स्विच को अटैच था तो वहां तक ट्रैफिक जा रहा और वहां से ड्रॉप हो रहा, वो नहीं शो कर रहा था कि ये पूरा मतलब राउटर ही बंद है करके। नहीं समझा नहीं, क्या क्या किया तुमने, ट्रैक मारे कमांड, ठीक है। हाँ, ट्रैक कमांड मारी थी मैंने राउटर पे, तो हम्म, ट्रैक कमांड के अकॉर्डिंग क्या रहता, अगर राउटर का अपलिंक बंद हो गई तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलिंक को भी बंद कर देता और ठीक है। नहीं, एक्टिव राउटर का डाउनलिंक को बंद नहीं करता, डाउनलिंक को बंद नहीं करता, डाउनलिंक अप ही रहेगा, ठीक है, उसका रोल चेंज कर देगा। हाँ वही ना, मतलब एक्टिव राउटर का जो रोल रहता है वो स्टैंड बाय पे शिफ्ट होता, बट हम्म, मेरे प्रैक्टिकल के केस में ये नहीं हो रहा था। तो ठीक है ना, इसको लैब है करके कंसिडर करके आगे चलो, क्या बोलते हो? यहाँ तुम ओके सर। करने जाओगे ना, इसमें बहुत सी चीजें होती नहीं है, बराबर भी नहीं चलती, वो चल रही है दैट इज वेल एंड गुड, ऐसे समझ के आगे चलो, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता है, वहां पे बराबर चलती है। तो वहां पे भी कभी अगर ऐसा माल फंक्शन हुआ ना, देखो, theoretically what we are learning that practically should happen, अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू चेक ऑन विच प्लेटफॉर्म यू आर, लैब में है या प्रैक्टिकल में। अगर तुम लैब में है तो यू वोंट बी डू विल बी एबल टू डू एनीथिंग, कि हम सिस्को को नहीं जा सकते कि पैकेट रिसेट नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल है तो देन वी हैव द सिस्को टैग टीम who will come and then analyze our environment and say that why it's not working। क्या बोलते हैं, समझ में आया? हाँ सर ओके। देखो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में मे भी हो सकता है इशू कि तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन लेवल का इशू है, लेकिन दूसरे लैब में चल रहा है, एक लैब में नहीं चल रहा है, तो थोड़ा उसको लैब पे ही ढकल दो, यस सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन किसी को? ये एचएसआरपी आया समझ में? तो एचएसआरपी का लोड बैलेंसर भी मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले, तो लेकिन ये कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, इट्स ओनली अ थियोरेटिकल कांसेप्ट, इसमें ज्यादा दिमाग मत डालो कोई। ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया कि इसने ग्रुप बनाया, इसको नहीं किया, हाँ ठीक है, इसमें सॉरी, इसमें दूसरा है ये लोड बैलेंसिंग, तो वो तो था विद इन ग्रुप लोड बैलेंसिंग, विद इन लैन लोड बैलेंसर, ठीक है। डिबग भी एक कमांड है। व्हाट डू यू मीन बाय डिबग? एक स्टूडेंट को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि वहां पे डिबगिंग चल रहा था, ठीक है, उसका लैब के अंदर ये डिबगिंग पूरा कंटिन्यू चल रहा था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कमांड कैसे मारूं, ये बैक टू बैक लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ लॉग्स, तो वो एबीसीडी भी टाइप नहीं कर पा रहा था, तो उस टाइम पे अन ऑल बोलने का, UN स्पेस ऑल, तो अनडिबग ऑल उसका मतलब है, अनडिबग ऑल एक कमांड मार देने का, ये लॉग्स आना रुक जाएंगे, तो एग्जाम में उसको इतना प्रॉब्लम हुआ कि उसके पूरे लैब ही चलेगा, ठीक है। क्या क्या कमांड थी सर, UN? अनडिबग, हाँ, अन ऑल बोल देगा, नहीं तो अनडिबग ऑल, जैसे हम डिबग बोल रहे हैं ना, वैसे अनडिबग। तो सर जब डिबग कमांड चलती तो उतना टाइम नहीं मिलता ना, फास्ट फास्ट ले लेता नहीं तो कमांड्स। तुम सिर्फ टाइप करके एंटर मार देने का, वो कंप्यूटर को समझ में आ जाता। और उसमें ओके और सर। एक कमांड है, तुम एचएसआरपी में अगर तुम याद करोगे, इसमें लाइन बीटीवाई में, उसमें एक लॉग इन सिंक्रोनस बोल के कमांड, हम्म। वो क्या करता है कि आप क्या ऐसे कितने भी लॉग आन दो, आप टाइप करें तो आपको एक लाइन में रखेगा, ठीक है, वो लॉग्स पीछे से ऊपर चले जाते जाएंगे लेकिन तुम्हारा लाइन टूटेगा नहीं, तो दैट इज लॉग इन सिंक्रोनस है, ठीक है। ओके तो अभी ओके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे अगर सिचुएशन आया था इसको, तो उसमें क्या करना चाहिए कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट मारना चाहिए, वहां के रिस्टार्ट मारे, एग्जाम रिस्टार्ट हो जाता है एंड देन दैट विल बी इजी, लेकिन उसके केस में उसने दोनों भी नहीं किया तो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। सो
कंप्यूटर क्या काम कर रहा है पूरा तुमको ये कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा इंटरफेस अप हो गया, ठीक है, इनिशियलाइज स्टेट में हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रुप का वर्चुअल मैक एड्रेस ये तय किया हमने, दिस इज नहीं क्या, ग्रुप में ऐड किए, ये आईपी है, ये सब पूरा काम चलते रहता है इसका, ओके। और ये लॉग्स को बाहर दूसरे सर्वर को देने को एसएनएमपी बोलते हैं, ठीक है। एसएनएमपी प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये लॉग लेके जाता है और वो सर्वर उसको मॉनिटरिंग टूल को देके आता है, ठीक है। आई शो यू मॉनिटरिंग टूल एज वेल हाउ दैट लुक्स लाइक। एचएसआरपी लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि आप एक काम करो, आपके पास 100 लैन है, ठीक है। तो आधे लैन को बोलो कि तुम ये राउटर एज एक्टिव यूज करो और आधे लैन को बोलो तुम ये राउटर एज एक्टिव यूज करो, काम खत्म, ठीक है। तो उसमें इवन ऑड का एक फंक्शन होता है हमारा, जैसे तुम्हारा वीलैन 1 2 3 4 5 6 है, तो जितने इवन लैन है तो उनको बोल सकते हैं कि तुम्हारे लिए ये एक्टिव है, और जितने ऑड है उसके लिए तुम बोल सकते हो तुम्हारे लिए ये एक्टिव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रैफिक लोड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें वो वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा जो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। विद इन लैन हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम लैन को ही इधर उधर कर रहे हैं। और कंपनी में क्या होता है मालूम क्या, सब सब इंटरफेस पे नहीं होता है, वीलैन पे होता है, ठीक है। वीलैन इनके बीच में होता है, वीलैन ऐसे इंटरफेस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वीलैन 1 2 3 4 5 6, तो 1 इधर दो, 2 इधर दो, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितने भी इवन वाले हैं वो इधर से जाएंगे और जितने भी ऑड वाले हैं वो लेफ्ट से जाएंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ये करोगे, HSRP का ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, तो इनका यहाँ पे वो बताएगा कि कहीं कहीं आपने ऐसे तो नहीं किया कि इसको वर्चुअल आईपी 10 दिया और इसको 11 दिया, ऐसे भी होता है ना, वर्चुअल आईपी दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो बोलता है वो चेक करो। फिर उसके बाद में ग्रुप तो चेंज नहीं किया तुमने, यहाँ पे बोल रहे हो 1 और यहाँ पे बोल रहे हो 2, यहाँ पे आईपी दे रहे हो 10, यहाँ पे दे रहे हो 11, तो वो बोलता है वो चेक करो जाके, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप तो कॉन्फ़िगर नहीं किए। HSRP का वर्जन तो प्रॉब्लम नहीं है कि इधर एक अलग वर्जन चल रहा है 2 और इधर 1 चल रहा है, वो भी एक बार चेक करो। HSRP के बीच में UDP 1985 पोर्ट नंबर उसको ओपन चाहिए, ठीक है। और सोर्स और डेस्टिनेशन उसका ये रहेगा, ठीक है ना। नॉर्मल अपन 1 HSRP वर्जन यूज कर रहे तो 2 पे जाता है और दूसरा मल्टीकास्ट उसका 102 एड्रेस है। तो ये एड्रेस में आपको ये दोनों के बीच में कभी कभी फायरवॉल आता है, तो तुम बोलोगे कि इसमें फायरवॉल किधर है, ये दोनों राउटर जब बात करते हैं एक दूसरे, तो यहाँ तो लैन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी कभी क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे भी माइक्रो सेगमेंटेशन का भी नया ये है, ठीक है। तो वो है, तो यहाँ पे फायरवॉल भी आ जाता है। तो ये फायरवॉल में 1985 एक यूडीपी का पोर्ट नंबर है, ये इनेबल चाहिए। और ये कभी होता ही नहीं है ऐसे, अभी जहाँ एच एस लैन होता है वो तो डेटा सेंटर में आता है फायरवॉल, लैन में कभी नहीं आता। लेकिन कभी कभी वीलैन के अंदर भी टाइप्स है, प्राइवेट वीलैंस है, पब्लिक वीलैंस है। प्राइवेट वीलैन एक कंसेप्ट है, तो वो अगर प्रॉब्लम आया तो वो वहां पे हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो एनीवे 1985 यूडीपी का पोर्ट तुमको ओपन चाहिए व्हेनेवर two devices are talking to each other, two routers are talking to each other within the LAN। तो तुम HSRP मैंने तुमको अभी बताया ऐसे यूज कर सकते हो, तुम HSRP ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन इधर मत पढ़ो अभी, ये LAN वाला ही HSRP काम करो, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हो। सो दिस इज द वे ऑफ ट्रबल शूटिंग। उसके वर्जन वगैरह, उसके यूडीपी पोर्ट नंबर, पीयर नंबर, ग्रुप नंबर, यू हैव टू मेक श्योर ऑल आर फाइन, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन HSRP बिफोर मूविंग, तो तुम सब जाओ अपना अपना ऐसे एग्जाम दो, ठीक है। नेट का भी एग्जाम दो, ये भी एग्जाम दो, और मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो कि ये एग्जाम हुआ हमारा एंड दिस इज दी रिजल्ट, ठीक है। ओके, शुड आई मूव टू, दोनों का भी, नेट का भी और इसका भी एग्जाम सब डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ू मैं VPN पे। यस। ठीक है, तो कौन कौन है आज? ठीक है, तो अभी ये देखो VPN क्या होता, क्या है अभी VPN। VPN जो होता है ना, ये जो हमारा वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी है ना, सो ये पूरा VPN पे ही चलता है। तो VPN क्या बोलता है कि दिस इज अवर ऑफिस, ठीक है ना। अब ऑफिस में तुम आओगे, ऑफिस में बैठोगे, यहाँ के लैन को कनेक्ट करोगे तो नो प्रॉब्लम, इट्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन फॉर यू, ठीक है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि यही ऑफिस के अंदर जितने भी चीजें हैं ये दूसरे ऑफिस से एक्सेस होना चाहिए,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके वहां तक केबल डालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर यू आर देयर विद इन वन लोकेशन, सपोज यू आर इन पुणे, ठीक है, तो पुणे में दो लोकेशन है जो कि 10 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, दो ऑफिस है, कंपनी के ऑफिसेस होते हैं ना। एक एनी अब शोरूम आप देख लो, कोई भी होंडा का शोरूम लो या कोई भी, तो दो ऑफिस होते हैं, जो एक इधर होता है एक दूसरे तरफ होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि दो ऑफिस के अंदर दो लैन हो गए, मेन ऑफिस का मेन लैन रहेगा और अपना सादे ऑफिस का सादा उसका उसका लैन रहेगा। सो हाउ दीज टू लैंड्स विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दैट इज अ क्वेश्चन। तो जनरली अगर ये बिल्डिंग आजू बाजू होते तो तुम क्या करते कि एक केबल डाल देते उसके स्विच में और इधर से उधर ट्रैफिक मंगवा लेते, ठीक है। दैट इज द सिचुएशन में लैन, वो लैन बन जाता वो तो। लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना, दो अलग अलग लोकेशन पे दो अलग अलग लैन है। अब ये दो अलग अलग लैन को कैसे तुम एक जगह बात कराओगे, दैट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा लैन है और यहाँ पे आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स है, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स, दे ऑल आर कनेक्टिंग टू ईच अदर अलोंग विद राउटर, ठीक है, सिंपल डायग्राम, ठीक है। सेम वे में तुम्हारे पास यहाँ पे दूसरा साइट है, ठीक है, और ये दूसरे साइट में दूसरा उसके पास भी स्विच है और उसके पास भी कंप्यूटर्स है, ठीक है ना। अब ये दो अलग अलग लैन, साइट ए साइट बी। अब ये दोनों साइट एक दूसरे को बात कैसे करेंगे, केबल तो तुम इस बीच में डाल नहीं सकते क्योंकि दोनों का लोकेशन बहुत दूर है, ठीक है। तुम इतना कर सकते हो कि दोनों को इंटरनेट एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो कि ये इंटरनेट है, ठीक है, और दोनों ने क्या करना चाहिए, इंटरनेट को कनेक्टिविटी दोनों को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। अब इंटरनेट को कनेक्टिविटी मिलेंगे तो इंटरनेट पे तो पूरी दुनिया कनेक्ट है, इंटरनेट पे हजारों कंपनीज कनेक्ट है। हाउ यू विल मेक श्योर दैट ये तुम्हारा डेटा सेफ और सिक्योर रहेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू हैव टू टॉक टू ईच अदर। तुम कैसे इंश्योर करोगे कि पब्लिक यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नो वन विल स्टील योर डेटा, बहुत से चैलेंजेस है ना, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा अगर यहाँ पे प्राइवेट ये होता, क्लाउड होता, प्राइवेट एमपीएलएस लिंक होता, तो सिंपली तुम क्या करते, प्राइवेट एमपीएलएस लिंक से, दिस इज एमपीएलएस, ठीक है। अगर ये तुम्हारा प्राइवेट होता तो तुम इधर से इसको एक लिंक देते, उधर से एक लिंक देते, और इधर से तुम बोलते कि मैं हूं 10.0/24 और ये 20.0/24। तुम बोलते कि 10 ए के पास है और 20 बी के पास है, राउटिंग करते तुम इधर से 20 बी के पास चले जाओ, 10 ए के पास चले जाओ, खत्म हुआ, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत महंगा सॉल्यूशन है। सो हाउ यू विल गो अहेड एंड यूटिलाइज डू द कनेक्टिविटी, ये तो महंगा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारे पास नहीं है एमपीएलएस। हाउ यू विल यूज इंटरनेट लिंक, वो जो कि बहुत सस्ते में आता है। इंटरनेट क्या है अपने पास, इंटरनेट लिंक है, सिम कार्ड है ना, कितना 10 रुपए पर डे से आता है मिनिमम, ठीक है, उससे कम में भी आता है वो जीबी, अगर ये प्लान देखोगे तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड लो, ये लो वो लो, कुछ भी करके इंटरनेट ए और बी को मिल जाएगा। सो हाउ यू विल इंश्योर दैट दीज टू लोकेशन विल इंटरकनेक्ट विथ ईच अदर विदाउट, नहीं क्या दूसरे को किसी के पता चले, तो तुम क्या कर सकते हो, इसके बीच में वीपीएन बना सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये वीपीएन क्या करेगा कि यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट विल ट्रांसफर योर डेटा सिक्योरली फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर। 20.0 और 10.0 दोनों एक दूसरे को बात करेंगे, ठीक है, ओवर दी वैन। सो ये इसको बोलते हैं साइट टू साइट वीपीएन, S2S वीपीएन, ठीक है। अब ये S2S वीपीएन होता कैसे है, ठीक है। अब ये तो हुआ S2S वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन। दूसरा आता है कि कोई घर पे जाके बैठा है, ठीक है, तो वो घर पे जाने के बाद वो बोलेगा कि मुझे भी कंपनी के एनवायरनमेंट को कनेक्ट करना है, ठीक है, और ही इज हैविंग लैपटॉप विच इज एट होम, ठीक है। तो इसको ये जब जाएगा और ये राउटर बी है, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसका, तो ये इसको भी इंटरनेट कनेक्शन है इसके पास भी, मोबाइल से हॉटस्पॉट छोड़ा या कैसे भी छोड़ा, ठीक है ना। तो व्हाट ही विल डू, इफ ये कॉर्पोरेट साइट है बी, तो ये जाएगा और बी को हिट कर देगा, बी के राउटर फायरवॉल को, और ये फायरवॉल उसको एक प्रोफाइल वगैरह देगा और वो कनेक्ट हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये बी का पूरा एनवायरनमेंट को एक्सेस करेगा, पूरे कंपनी को एक्सेस करेगा, इसको बोलते हैं क्लाइंट टू साइट वीपीएन,
है समझ में? साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड। साइड क्या होती है? जहाँ पे बंच ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट टू साइड क्या होता है? जहाँ पे एक इंडिविजुअल मेरा लैपटॉप है, आई वांट टू कनेक्ट, सो दैट इज क्लाइंट टू साइड। दिस इज साइड टू साइड। एनी क्वेश्चन इन क्लाइंट टू साइड एंड साइड टू साइड? प्रॉब्लम तो समझ में आया ना? कौन बताएगा? नाजिस पठान। हाँ सर। क्या समझ में आया समझ क्लाइंट टू साइड? ये वीपीएन के जरिए हम साइड टू साइड भी कनेक्ट हो सकते हैं और साइड टू क्लाइंट टू साइड भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम लिए तो। वर्क फ्रॉम होम लिए तो क्लाइंट टू साइड। तो वर्क फ्रॉम होम लेने के बाद क्या होता है? I'll show you once recording is off. I'll show you example of both, live example of side to side and client to side. ठीक है? तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है ना? तो ये करता कौन है? ये नेटवर्क इंजीनियरिंग करवाता है। ठीक है? तो यहाँ पे तुमको ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, तो इसको थोड़ा टाइम लो पढ़ने को। ऐसे फास्ट में अपने को जाके कुछ ये नहीं करना है कंप्लीट। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने नेट और एचएसआरपी पढ़ के आने को बोला था, तो सबने चैप्टर पढ़े? हाथ उठाओ। तुम चैप्टर पढ़ रहे क्या? खाली वीडियो ये क्लास ही कर रहे? सना खान, चैप्टर पढ़े थे क्या एचएसआरपी का? पूरा नहीं पढ़े सर, थोड़ा फिर पढ़े किसने थे। पढ़ा? नेट का पढ़े थे क्या? नहीं नहीं पढ़े थे, HSR भी पढ़े थे सर। तो फिर नेट का क्यों नहीं पढ़े थे? प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? और कौन ने पढ़ा था? मिर्जान, चैप्टर पढ़ रहे क्या? खाली ज्वाइन कर रहे हजरत? फिलहाल फिलहाल तो नहीं है सर, अभी पढ़ा नहीं, अभी लेक्चर कर रहा फिलहाल। तो लेक्चर करके यहाँ खाली सुनने कुछ अच्छा लगता ना? ये पूरा काम का नहीं है ना। दिस इज 20% ऑल टुगेदर। ठीक है? और यस सर। निशत फातिमा, तुमने नेट पढ़े सर हम। नेट पूरा पढ़े? हाँ उसको लिखे क्या? हाँ, नोट समझो, नेट के नहीं हुए अभी, पीछे ठीक के है, पढ़े। देखो ये बीच में जो हमको छुट्टियां मिलती है ना, उसके अंदर तुम सब लिखा करो ना पूरे। तुम्हारे ये अब देखो 15 के ऊपर लिखना नहीं है तुमको, 15 या 16-17 के बाद। ठीक है? 15 में से भी एक चैप्टर की आईपी सर्विसेज की जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है? सेम वे में 16 की लिखने की जरूरत नहीं है। 17 और 18 लिखो, 19 लिखो, काम खत्म हो गया। तो अभी लिखना भी तुम्हारा थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, लेकिन ये इंटरव्यू में काम आएगा ना फ्यूचर में। जब इंटरव्यू को जाओगे तो इधर उधर ढूंढते बैठोगे नोट्स। क्या बोलते मिर्जान कुरैशी? हाँ इंटरव्यू हुआ सर। क्या अपना? क्या इंटरव्यू हुआ बोले क्या सर? अपना? हाँ हो गया सर। क्या पूछे? टेलनेट के बारे में पूछ रहा था वो, पोर्ट फिर क्या नंबर बोले? पूछा टेलनेट के। क्या पूछा? बोले टेलनेट का पोर्ट नंबर, तो क्या? टेलनेट का पूछा, ओएसआई मॉडल और इंट्रानेट और इंस्टा क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है पूछा हूँ मैंने। हम्म बेसिक सवाल पूछा खाली, ज्यादा नहीं सर। तो बेसिक देने आया क्या अपने को? ये सब बेसिक सर। तो क्या बोला फिर बाद में उसने? कब हुआ इंटरव्यू? इंटरव्यू अभी 2-3 दिन और हो गए। तो फिर क्या बोला उसने? मेल आएगा बोला उसने। आया कि फिर मेल? मेल आएगा ना, अभी प्रेशर कह रही है इसको 8 दिन लगते हैं सर मिलाने में। कौन ने बोला 8 दिन लगते हैं? उसके दोस्तों ने दिए थे ना इससे पहले का, वो बोले थे। तो वो क्या करते मालूम गया? पहले चेक करते सबको कि कौन अच्छा है, उसके अंदर से फिर प्रायोरिटी देके उसको ये कर दे। अगर अपने को 7 दिन के बाद मेल आया तो समझ जाने का उनको तुम्हारे से अच्छा मिला नहीं। अगर वो तुम ही बहुत अच्छे मिलते तो वहीं का वहीं पे वो दूसरे बात करते थे आगे की। ठीक है? नहीं वो तो उसने पूछा ना सर रिलोकेशन के बारे में। हम्म तो कहाँ है रिलोकेशन की उसने बोला जगह? कहाँ पुणे, पर बताया उसने? हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर और चेन्नई बताया। ये तो उसका जनरल क्वेश्चन है, शिफ्ट करेंगे क्या, रोटेशन रेलोकेट शिफ्टिंग करेंगे क्या। वो दीज आर जनरल क्वेश्चंस। ठीक है? विच दे विल बेसिक। आस्क। ठीक है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। एनीवे विल कंटिन्यू। तो इसमें क्या है पता है क्या? यहाँ पे देखो इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में अगर उनको लगा कि बंदा ठीक है तो वहीं पे वो उसको आगे का डील करता है। ठीक है? ये जब बोलते हैं ना विल कॉल यू लेटर, सो दैट मीन्स यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर नाउ, यू आर इन पार्क।
ठीक है, तुम्हारा प्रोफाइल वो पार करके वो आगे चलते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर वापस आएंगे, अगर कुछ मिला तो देन भूल जाओ। ठीक है, तो वीपीएन क्या होता है यहाँ पे, वीपीएन इफ यू सी इट्स अ प्राइवेट नेटवर्क, और ये अलाउ करता है तुमको एक डिवाइस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चेक किए जाने को। तो क्या होता है मालूम क्या, कंपनीज जो होते हैं ना, कंपनीज के इन्वायरमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं। तो घर पे बैठे बैठे अगर आपको काम करना है तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, ये वीपीएन से हमको कनेक्ट करो, ये वीपीएन डायलर है तुम्हारा एप्लीकेशन, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हमारा यूआरएल डालो, ये आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट लेके, फिर हम तुमको प्रोफाइल देंगे और तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड के हिसाब से तुमको वो एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पूरा चीजें होती है, ये नेटवर्क इंजीनियरिंग करता है और बनाता है। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ वीपीएन, तो ये सिक्योरिटी देता है। ठीक है, सिक्योरिटी, वीपीएन प्रोवाइड सिक्योरिटी यूजिंग एडवांस इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब मालूम है तुमको, ऑथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल होते हैं, इंक्रिप्शन के और ऑथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल्स है विच हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर अनऑथराइज एक्सेस। नहीं क्या, तुम्हारा जो भी एक्सेस होता है ना अनऑथराइज यूजर से प्रिवेंट करता है। IPsec एंड SSL फॉल इनटू द कैटेगरी। ठीक है, IPsec, ये IPsec इज नथिंग बट दी VPN का एक ये है प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो ये आपको IP को सिक्योरिटी देता है। और SSL क्या होता है, जनरली इफ यू सी, SSL तुम्हारा वेब में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, जैसे तुम यहाँ पे बात करोगे इसकी, तो इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है ना, तो नाउ दिस इज SSL एनक्रिप्टेड। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तुमको यहाँ पे ये बताएगा कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, ये कनेक्शन सिक्योर है, कैसे सिक्योर हुआ, बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे ये बोल रहा है कनेक्शन सिक्योर हुआ बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट है। सो क्लाउड्स नेटवर्किंग का ये सर्टिफिकेट है, ये इतने दिन के लिए ये है। ठीक है ना, तो आप कौन सी भी साइट पे जाओ ऐसे सर्टिफिकेट्स तुमको मिलेंगे। यहाँ पे जो भी डेटा तुम इंटर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ एनी अदर थिंग, जो भी तुम यहाँ पे डेटा इंटर कर रहे हो एज अ यूजर नेम और पासवर्ड की शक्ल में, ठीक है ना, यहाँ पे अगर तुम जाओगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो जो भी डेटा तुम यहाँ पे इंटर कर रहे हो स्टूडेंट नेम में, ठीक है, अब जो भी चीज मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ ABCD XYZ, ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये इंटर करने के बाद जो भी यहाँ से जा रहा है गूगल को, तो एवरीथिंग इज इन सिक्योर फॉर्मेट। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ गूगल। तो इसको वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट, वाइल्ड कार्ड, इंडिविजुअल और सैन सर्टिफिकेट। तो ये वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट है, जो भी स्टार्ट होता है विद एंड ऑफ google.com, docs.google.com, excel sheet.google.com, एनीथिंग, तो ये यहाँ पे आता है पूरा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, और दूसरा होता है IPsec सर्टिफिकेट। और उसमें और एक चीज है, यू कैन ऑल्सो यूज सिस्को एनी कनेक्ट VPN। सिस्को का एक एनी कनेक्ट एक डायलर आता है, ठीक है, जो कि मैं आफ्टर दिस कॉल आई विल शो यू डायरेक्टली। तो ये आपके पीसी पे इंस्टॉल करो, यहाँ पे वो उसका साइट का नाम दो कि मैं कौन से मेरे कंपनी से कनेक्ट होने जा रहा हूँ। जैसे ही तुम डालोगे तो वो कंपनी का फायरवॉल तुमको ऑथेंटिकेशन पूछेगा, ऑथेंटिकेशन दे दो, देन यू विल बी इनसाइड ऑफ दैट कंपनीज एनवायरनमेंट। ठीक है, सो इससे कॉस्ट भी सेव होता है। क्यों सेव होता है, क्योंकि सबको स्पेशल लिंक की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव योर नॉर्मल मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करो या ब्रॉडबैंड लिंक लो, कुछ भी लो, सादा वाला लिंक लो, दिस विल एनेबल यू फॉर दिस वन टू गेन द एक्सेस। ठीक है, एंटरप्राइज एंड प्रोवाइडर मैनेज VPN। तो इसमें क्या होता है कि आपका सिस्को का साइट होता है, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि सिस्को का A से फायरवॉल लगाओ, जूनिपर बोलेगा कि मेरा फायरवॉल लगाओ, चेक पॉइंट बोलेगा हमारा फायरवॉल लगाओ, पॉल ऑल्टो बोलेगा मेरा फायरवॉल लगाओ। तो सिस्को क्या करता है, तुमको जब CCA ने पढ़ा तो बोलता है कि सिस्को का A से फायरवॉल लगाओ। ठीक है, ये सिस्को का A से फायरवॉल है जिसके ऊपर तुम VPN कनेक्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर्स है। ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स भी बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं क्या कनेक्टिविटी करेंगे, तो यहाँ का जितना भी डेटा है हम आपको देंगे। ठीक है, तो कंपनी एक नहीं चलती है, कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स भी होते हैं, उनके साथ काम करना होता है उनको। ठीक है, तुम्हारे ऑफिसेस भी होते हैं, खुद के ऑफिसेस भी होते हैं या पार्टनर वेंडर के ऑफिसेस होते हैं, तो ये इनको कैसे कनेक्ट करेंगे तुम, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद में तुम यहाँ पे तुम्हारे जो वर्कर है जो घर से काम कर रहे हैं उनको कैसे कनेक्ट करेगा, तो ये सबको लेता है। तो उसको बोलते हैं साइट टू साइट VPN और इसको बोलते हैं क्लाइंट टू साइट VPN। तो हर एक का नाम अपना अपना अलग देता है। तो कोई बोलता है रिमोट एक्सेस VPN, ठीक है,
तो इसको जनरली क्लाइंट टू साइट है, लेकिन रिमोट एक्सेस वीपीएन भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। वो आप तुम्हारा एक छोटा साइट है, ये तो बड़ा साइट है, एकदम छोटा साइट है, तो वो भी तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा यूज द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन अलाउ कंपनी टू कनेक्ट रिमोट साइट्स, ठीक है, विद कॉर्पोरेट बैकबोन, कॉर्पोरेट के साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरा बोलता है कि अलाउ टेलीकम्यूटर्स, हमको जो बोलते हैं ना, हमारा कंप्यूटर्स को टेलीकम्यूटर्स बोलते हैं, टू सिक्योरली एक्सेस कॉर्पोरेट नेटवर्क व्हेनेवर और वेरेवर इज नीडेड, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, चलते चलते गाड़ी में इधर उधर जाके आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रानेट वीपीएन ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर्स पार्टनर्स विटनर्स को जो देते हैं, ठीक है ना, वेंडर्स को, तो वो उसको वो बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये इसमें मत जाओ ज्यादा। ठीक है, अगर ये नहीं होता प्राइवेट ये नहीं होता तो आप एमपीएलएस यूज करो, सिंपल। तो आपके जितने भी साइट्स है ऊपर नीचे तुम देख रहे हो, तो ये सबको एक काम करो, एमपीएलएस से कनेक्ट करो। लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत महंगा होता है। ठीक है, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ वीपीएन ओनली, लेकिन ये महंगा सॉल्यूशन होता है। लेकिन हम बोलते हैं एमपीएलएस वीपीएन हमको यूज नहीं करना है, उसमें वीपीएलएस होता है और वीडब्ल्यूपीएस होता है। तो तुम तुम्हारे जो ये होते हैं नेटवर्क, इसमें ये इसको ऐसे देखो, ये तुम्हारे जितने भी राउटर्स है ना, वो तुम्हारे साइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लैन है, यहाँ पे एक लैन है, यहाँ पे दो लैन है, यहाँ पे 3 लैन है। ठीक है, यहाँ पे एक लैन है, ये सारे लैन एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये बहुत महंगा सॉल्यूशन है एमपीएलएस। ठीक है, इतने पूरे तुम्हारे साइट, कहीं कहीं 1.0 है किसी के पास 2.0 है, 3.0 है, 4.0/24, 5 है, यहाँ पे 6 है, 7 है, 8.0 है, 9 है, 10 है। ठीक है, यहाँ 11 है, फिर 12 भी है। तो ये पूरे एक दूसरे को बात करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। लेकिन ये थोड़ी महंगी है। सो व्हाट दे सजेस्ट टू गो फॉर IPsec। तुम लेयर टू एमपीएलएस भी बना सकते हो। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, ये एमपीएलएस तो ठीक है, एमपीएलएस तो बन गया, लेकिन उसके बाद में क्या, तो वहां बाद में अलग अलग भी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी आता है। तो ये प्रोटोकॉल्स अभी तुम्हारे इसके नहीं है, सिर्फ देख लो कि ये है यहाँ पे। ठीक है ना, L2 एमपीएल लेयर 2 के जैसे भी ट्रीट करेगा वो एमपीएलएस, उसको वीपीएलएस बोलते हैं। दूसरा आता है L3 एमपीएलएस। L3 एमपीएलएस में तुम्हारे IP टू IP कम्युनिकेशन होगा। फिर उसके बाद में PP2P एक प्रोटोकॉल भी आता है। ठीक है, और GRE भी, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ, ये पूरा उसका हिस्ट्री है GRE वगैरह, नहीं क्या। तो ये इधर मत जाओ, ये थोड़ा अलग है। तो ये यहाँ पे सिर्फ उसको ये दिया हुआ है, ये PP2P अगर PPTP अगर तुम बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, इसका एग्जांपल ऐसा है कि तुम्हारे पास नहीं क्या कोई सादा राउटर है सिम कार्ड वाला। ठीक है, तो ये सिम कार्ड वाला राउटर यहाँ पे कनेक्ट है। अब ये राउटर का कैपेबिलिटी नहीं है उतना IPsec वगैरह का, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थोड़ा ही करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक ये लैन को ये तुम्हारे इससे डायल करता है और कनेक्ट कर लेता है, और इसका IP स्टेबल नहीं होता। जनरली देखो क्लाइंट टू साइट का और ऐसे साइट्स का IP स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता। तो ये B साइट कैसे पता करेगा कि ये बराबर उसी से आ रहा है। ये साइट में क्या होता है, इसको स्टैटिक एक IP दिया होता है फिक्स 100 बोल के, तो इसको पता है ना 100 इज कनेक्टिंग टू 200। लेकिन ये तो कभी भी चेंज हो रहा है, कभी एयरटेल का नेटवर्क ले रहा है, कभी आइडिया का ले रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। सो दे कीप चेंजिंग देयर IP, तो उसको बोलते हैं डायल अप VPN। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल करता है उसका PP2P और L2TP। ठीक है, जनरली ये करता है PPTP। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक डायलर होता है, वो डायलर कनेक्ट कर देता है तुमको रिमोट नेटवर्क से। फिर उसके बाद में GRE एक छोटा भाई है, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, GRE टनलिंग करता है। तो GRE व्हाट काइंड ऑफ टनलिंग GRE विल डू। तो GRE क्या करता है पता है क्या, कि जनरली तुमको 1 नेटवर्क से अगर 4 पे जाना है, फॉर एग्जांपल ये MPLS भूल जाओ, तो यहाँ से यहाँ तक तुमको राउटिंग करते जाना पड़ता है। यहाँ से यहाँ राउटिंग करो, ये राउटर को बताओ फॉरवर्ड राउट रिवर्स राउट, फॉरवर्ड राउट रिवर्स राउट, फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स। तो ये बोलता है इतना करने से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक टनल डालता हूँ दोनों के बीच में, सोर्स डेस्टिनेशन दोनों को मेंशन करेंगे, मैं सीधा उसको देता हूँ, वो मुझे देगा। बीच में अंडरले में कौन सा नेटवर्क है आई डोंट केयर। ठीक है, सिर्फ HQ BR3 को देखेगा, BR3 HQ को देखेगा, अंदर का इधर का काम पूरा GRE कर देगा। तो तुमको हर एक राउटर को समझाते बैठने की जरूरत नहीं है कि आगे ऐसे जाना है और रिवर्स राउट ऐसे। ठीक है, सो दैट इज GRE।
तो ये सिर्फ सुन के लो, आगे बहुत से फ्यूचर में तुमको सीखने को मिलेगा और करने को मिलेगा। और GRE नो वन विल यूज, ठीक है। तो इसका IPSec अपन कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टुमारो इज व्हाट, टुमारो इज फ्राइडे, तो कल भी अपन ये लेते हैं, ठीक है, क्लास लेते हैं फ्राइडे का, देन विल सी। तो कल अपन IPSec स्टार्ट करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट द IPSec इज एंड हाउ इट वर्क्स, देन विल डू। एनी क्वेश्चन टिल सो फार? तो ये कल पढ़ के कौन आएगा? पहली बात, ये सब मैं तो बता रहा हूँ, अगर तुम पढ़ेंगे नहीं, अभी जो 2 छुट्टियां मिले थे तो नाइट किसी ने भी नहीं पढ़ा और HSRP भी नहीं पढ़ा और VPN भी तुम पढ़ने वाले हो नहीं, ठीक है। आई एम डन विथ माय दिस वन। एनी क्वेश्चन? किसी को सवाल है कुछ? हेलो? नहीं है, ठीक है। तो कल अपन VPN पढ़ेंगे, आज SSRP का थोड़ा ये लिए और स्टार्ट किए VPN, देन ठीक है। अभी देखो 15 चैप्टर के बाद व्हाट विल डू, आई विल गिव यू द डम्प्स, ठीक है। अभी आगे के जो चैप्टर्स है ना, ये सिर्फ सुनने के काम के, सिर्फ ये IPSec से लेके आगे, इसमें प्रैक्टिकल वगैरह तुम्हारा अभी बताता हूँ मैं प्रैक्टिकल। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अभी क्या